अगर तुम्हें राजा बनना है तो एक बात याद रखना, ऐसी बातें कई बार मैं कहूंगा कि एक बात याद रखना, ये पहली वाली है। अगर दम है तभी लड़ने के लिए उतरना। तुम्हें जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, बहुत। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि किससे क्या लेते हो। मैंने कहा ना, टैलेंट 99% लाना नहीं है, टैलेंट है इस दुनिया को समझना। आप अपनी वीडियोस, क्लासेस और सेमिनार में राजा बनने के हजारों नियमों को बताते हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर बैठे छात्रों को आज जब आपकी जरूरत है तो आप सामने नहीं आ रहे हैं। एक गुरु की भांति उन सभी का मार्गदर्शन करने की बजाय आप उन सभी छात्रों से छिप रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस आईएएस के कैंपस में हुई घटना के बाद 4 दिनों तक आप कहां गायब थे? ओझा सर, यूपीएससी वर्ल्ड के इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी, हजारों छात्रों को पढ़ाने के बाद भी राजेंद्र नगर के छात्रों का दुख आपको क्यों नहीं दिखता? दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर जब पुलिस डंडे बरसाती है, उस समय आप कहां होते हैं? स्टूडियो में बैठकर आंदोलन का नेतृत्व तो नहीं होता। अगर आपको छात्रों से सच में हमदर्दी है तो आप स्टूडियो से बैठकर भाषण देने की बजाय आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच क्यों नहीं आते हैं? आपसे ऐसे ही कुछ तीखे प्रश्न हैं। उससे पहले दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये मामला क्या है। दोस्तों, ये पूरा मामला है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउस आईएएस नाम की एक कोचिंग है जो यूपीएससी के लिए छात्रों को पढ़ाती है। इसी कोचिंग के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी है जिसमें सैकड़ों बच्चे एक साथ पढ़ते थे। एक दिन अचानक बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पूरी लाइब्रेरी पानी से भर जाती है, जिसमें भगदड़ के दौरान 3 छात्रों की मौत हो जाती है। आईएएस बनने का सपना लेकर आए इन छात्रों का सपना यहीं टूट जाता है। लाइब्रेरी में ऐसी कोई सेफ्टी टूल्स नहीं थे। इस पे ना तो कोचिंग प्रबंधन ने ध्यान दिया और ना ही कई बार शिकायत दर्ज होने के बावजूद प्रशासन ने ही। ये घटना होने के पहले ही कई बार शासन, प्रशासन, प्रबंधन को जल भराव के संकट से छात्रों द्वारा अवगत कराया जा चुका था, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके बाद ये दुखद घटना घट जाती है। प्रशासन ने मात्र 3 छात्रों की मृत्यु की ही पुष्टि की है, लेकिन कई छात्रों का मानना है कि ये आंकड़ा इससे भी अधिक है। हालांकि इस घटना के बाद बेसमेंट में चलने वाली सभी कोचिंग्स और लाइब्रेरीज को सील कर दिया गया है, जिसमें दृष्टि आईएएस की दिल्ली ब्रांच को भी सील कर दिया गया है, जिसको लेकर विकास दिव्यकीर्ति सर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। यही नहीं, दूसरी तरफ पटना में खान सर की कोचिंग को भी सील कर दिया गया है। ऐसे में यूपीएससी के 2 सबसे बड़े चेहरे विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा पर बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। करीब 4 दिनों के बाद जब ओझा सर सामने आते हैं और लल्लन टॉप शो के साथ उनका इंटरव्यू होता है, तो वो साफ साफ कहते नजर आते हैं कि ये कोई आंदोलन नहीं है। वो कहते हैं कि आंदोलन बिना किसी लीडर के नहीं होता। आप सभी शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक इनका मार्गदर्शन करने के लिए मैदान में आता ही नहीं है। ऐसे में आखिर छात्र करें तो क्या करें? उन्हें बिना किसी नेतृत्व के ही ये आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसे में मैं माननीय अवध ओझा जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि आपने ऐसी बहुत सी घटनाएं पहले भी देखी हैं, तो आपने अपनी 4 सूत्रीय मांगे पहले क्यों नहीं रखी? दूसरा प्रश्न ये है कि 15 साल से भी ज्यादा अनुभव के बाद तमाम बेसमेंट की कोचिंग्स में छात्रों की बदहाली देखने के बाद भी आपने इससे पहले ये कदम और इससे पहले इन मांगों को क्यों नहीं उठाया? तीसरा प्रश्न ये है कि इस हादसे के बाद आप कहते हैं कि आप ऑफलाइन कोचिंग की बजाय ऑनलाइन कोचिंग कर लें, ये आपका कैसा बयान है? चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये है कि घटना स्थल से आपकी कोचिंग मात्र 50 कदम की दूरी पर है, फिर भी आप या आपकी कोचिंग का कोई भी स्टाफ छात्रों से मिलने क्यों नहीं आता है? अगर तुम्हें राजा बनना है तो एक बात याद रखना, ऐसी बातें कई बार मैं कहूंगा कि एक बात याद रखना, ये पहली वाली है।
अगर दम है तभी लड़ने के लिए उतरना। तुम्हें जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, बहुत। अब ये तुम डिसाइड करोगे कि किससे क्या लेते हो। मैंने कहा ना, टैलेंट 99% लाना नहीं है, टैलेंट है इस दुनिया को समझना।